जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटानि कोटि प्रणाम करता हूं। अब अगला संस्मरण है तारा बहन की बेटी की शादी का। तारा बहन की बेटी की शादी में समधी बनकर द्वार पूजा कराए स्वामी जी महाराज ने। आप सब प्रेमी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं तारा बहन को शायद जानते होंगे। वैसे तो मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं तारा बहन के बारे में। ये विश्वनाथ श्रीवास्तव जी थे। स्वामी जी महाराज चलते चलाते विश्वनाथ श्रीवास्तव जी तारा बहन यानी अपनी पत्नी का हाथ स्वामी जी के हाथों में सौंप दिया था कि अब इनकी जिम्मेदारी आप संभालेंगे, मैं तो चल रहा हूं। और उनके वचनों के अनुसार स्वामी जी महाराज ने उनको चिरौली संत आश्रम कृष्णा नगर में ठहराया उनके चले जाने के बाद। और उनके एक लड़का मुन्ना था और उनकी ये लड़की जो उषा थी उनको वही आश्रम पर स्वामी जी उनकी परवरिश करते रहे, देखभाल करते रहे। धीरे धीरे समय आया उनकी लड़की उषा की शादी का, तो स्वामी जी महाराज ने समधी बन करके उस फर्ज को निभाया जो वादा किया था। अब आगे का संस्मरण है। बात पुरानी जरूर है परंतु रोचक है। तारा बहन आश्रमवासी की बड़ी लड़की उषा की शादी पुराने आश्रम कृष्णा नगर से होना था। बारात जौनपुर से आनी थी। आश्रम की सजावट भी बिजली के झालरों से की गई थी। बारात जौनपुर से लाने श्री शालिग्राम मिश्रा जी को स्वामी जी महाराज ने भेजा हुआ था और बारात आने में काफी विलंब होने लगा तो स्वामी जी महाराज चिंतित होने लगे। उस वक्त मोबाइल का जमाना था, जमाना नहीं था कि बात का पता चल जाए कि बारात कहां तक पहुंची है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इतना दौड़ा किया मिश्रा जी ने मेरे साथ में, फिर भी लगता है रास्ता भूल गए हो। रात के 8 बज रहे थे कि मेरे साथ गोरखपुर से गए श्री सीआईडी पांडे जी उनको कहते थे, स्वामी महाराज के साथ में चलते थे, शायद आप लोग जानते होंगे। उनका नाम था श्री राम सजन पांडे जी। ये राम सजन पांडे जी वही हैं। अभी इनका आगे हवाला आ रहा है। ये मुसम्मात प्रधानमंत्री जो थी पहले, उन्हीं के ये गुप्तचर, ये सीआईडी इंस्पेक्टर थे। बहुत विश्वास पात्र थे ये। लेकिन स्वामी जी महाराज के पास आने के बाद में उन्होंने सब छोड़ दिया और स्वामी जी महाराज के बन गए। तो कहते हैं कि सीआईडी पांडे जी यानी राम संगन पांडे जी अंदर तारा बहन से 2 पान बिना चूना सुपारी का लगवा कर ले आए और बोले, स्वामी जी बारात तो आती ही होगी, लीजिए ये पान खा लीजिए। आज के दिन समधी को पान खाना चाहिए क्योंकि समधी का रस्म स्वामी जी महाराज निभा रहे थे। स्वामी जी लोहे की फोल्डिंग कुर्सी पर मैदान में बैठे थे। हंसकर कहे, आज जो कहोगे सब मैं करूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज तो समधी बनकर के हमको पूरा फर्ज निभाना है, आज जो कहोगे मैं सब करूंगा। और पान हाथ में लेकर खा लिए स्वामी जी, और मैं भी बगल में ही खड़ा था। कहते हैं तब तक स्वामी जी पान की पीक कच्ची जमीन पर कुर्सी के बगल में थूक दिया। और रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि मैं फौरन ही बैठ गया और पास पड़ी एक लकड़ी से जमीन का वो हिस्सा जिस पर पीछ स्वामी जी महाराज की पड़ी थी पान की, खोद कर कागज में उठा लिया। बोले, स्वामी जी कि अच्छा अब समझा, इसीलिए पान खिलाए थे हमको ना। हमने कहा नहीं, इस पर कहीं किसी का पैर न पड़ जाए हुजूर, इसलिए उठा लिया है। और चुपके से पूड़िया बनाकर मैंने पॉकेट में श्री पांडे जी, वो राम संगन पांडे जी थे जो सीआईडी इंस्पेक्टर, उनके इशारे पर मैंने रख लिया। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें स्वामी जी करते रहे। फिर हमसे पूछे कि अभी कितना बज गया। हमने कहा स्वामी जी 12। बोले मतलब 0 बज रहा है। तब तक कोई आकर कहा कि बारात आ गई है और सज कर आ रही है। इधर द्वार पूजा की तैयारी होने लगी। पंडित जी श्री सुदर्शन जी महाराज जो दादा गुरु के बड़े सुपुत्र थे, पूजन की तैयारी करने लगे। एक सनमाइका लगे पीढ़े पर स्वामी जी महाराज
विराजमान हुए और सामने दूल्हा आकर बैठ गया द्वार पूजा में। मंत्रोच्चार शुरू हो गया कि इसी बीच पंडित जी ने कहा, जो उधर के पंडित जी थे, अब समधी जी, परम पूज्य स्वामी जी दूल्हे को का जल से चरण धोएंगे। पंडित पुरोहित जो उधर वाले थे, लड़के की तरफ वाले, उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि अब आप दूल्हे का जल से चरण धोएंगे। इस पर सीआईडी पांडे जी ने आपत्ति किया कि स्वामी जी नहीं उसका चरण छुएंगे, बल्कि स्वामी जी महाराज का चरण उसे छूना होगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, ये परंपरा है कि समधी दामाद का पैर चरण धोता है, और स्वामी जी हाथ में जल ले लिए, यानी धोने ही स्वामी जी महाराज जा रहे थे चरण दूल्हे का। देखो अनामी महाप्रभु बंदों की बस्ती में किस तरह से बंदा बने हैं हम लोगों के लिए। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा अहम विषय है ये कि स्वामी जी हाथ में जल ले लिए। जैसे जल लिए दूल्हे का पैर धोने के लिए, वो राम संगन पांडे जी सीआईडी इंस्पेक्टर स्वामी जी महाराज के पीछे खड़े थे। परम पूज्य स्वामी जी को पीछे से पीढ़ा सहित पकड़कर उठा लिया। स्वामी जी को, वो तंदुरुस्त थे, स्वामी महाराज को पीढ़े पर बैठे थे, पीढ़ा सहित स्वामी महाराज को उठाकर सर से पीछे खींच लिया स्वामी जी को। तब तक वो हाथ में स्वामी जी को लिए रहे पीढ़ा सहित, जब तक वो लड़के के पक्ष वाले पंडित जी राजी नहीं हुए कि दूल्हा स्वामी जी का पैर धोएगा। जब तक वो राजी नहीं हुए तब तक स्वामी जी महाराज को पीढ़े सहित वो सीआईडी इंस्पेक्टर साहब, वो जो राम संगन पांडे जी थे, वो उठाए रहे स्वामी जी को। जब वो राजी हो गया और इस प्रकार संपन्न हुआ द्वार पूजा, जब वो राजी हो गया तब स्वामी महाराज को पीढ़े सहित रखा द्वार पूजा में राम संगन पांडे जी ने। द्वार पूजा लड़के ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श किए और स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप तस्तरी में रखा हुआ धनराशि, पुष्प, पत्र आदि संकल्प सहित उसके हाथ में समर्पित किया। इस प्रकार ये रहा विशेष द्वार पूजा और मुझे मिल गया पान का प्रसाद। वो कहते हैं हमारे गुरु भाई पुराने कि वो हमको पान वाला प्रसाद, जो पान खा करके पीछ जमीन पर थूका था, वो हमको प्रसाद मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, देखो स्वामी महाराज ने जो वादा किया था विश्वनाथ श्रीवास्तव से, वो पूरा कर रहे हैं। देखो महापुरुष जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कहते हैं कि निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। नटों में कभी बनके आते हो नायक, ले आती है बस इच्छा तुम्हारी। इसके बाद विधि विधान से आश्रम के आंगन में शादी संपन्न हुई, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के नायक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक सफल समधी की भूमिका निभाई और सुरतों को विदाई कराई। जय गुरुदेव। अब अगला संस्मरण आ रहा है, हर माया का नगरा की माया। बात बहुत पुरानी है। स्वामी जी आजमगढ़ में पेशकार साहब श्री राम समुझलाल के मकान पर ठहरे थे। तब ऊपर केवल स्वामी जी का ही कमरा सीढ़ी के बगल में बना था और सामने छत खाली था। स्वामी जी सवेरे नहा धोकर उसी छत पर आकर कुर्सी पर बैठ गए। तब स्वामी जी सर पर कपड़ा नहीं रखते थे। ये उस समय का संस्मरण है जब स्वामी जी महाराज सर पर कपड़ा नहीं रखते थे और दाढ़ी मूछें भी सब काली थीं। और वो रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मैं भी चरणों के पास ही जमीन पर बैठ गया और सिर उठाकर परम पूज्य स्वामी जी के स्वरूप को निहारने लगा कि स्वामी जी महाराज ने कहा, रघुनाथ, स्वामी जी समता मेरे बचपना को देखकर या जो भी मन में आया हो सुनाना शुरू किया कि एक बार मैं स्वामी जी अपने गुरु महाराज के आदेश से कुछ सामान लेने शहर गया। अब स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं कि अपने गुरु महाराज के आदेश से कुछ सामान लेने शहर गया, तो गुरु जी ने आदेश दिया था कि दिन रहते ही यथासंभव वापस चले आना। स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज को बता रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शाम होते वापस चले आना, और अगर रुकना ही पड़ जाए तो बीच में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है हर माया का नगरा, वहां मत ठहरना। ये दादा गुरुजी महाराज ने स्वामी महाराज से कह दिया था।
उसके बाद स्वामी जी ने बताया कि सामान इत्यादि खरीदने में मुझे देर हो गई और लौटते समय मैं स्वामी जी गुरु महाराज की बातों को भूल गया था। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज की बातों को मैं भूल गया जब लौटने लगा तो जल्दबाजी में जहां चलते चलते रात हो गई वहीं ठहरने का विचार मैंने बनाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहर गया। कुछ लोग गांव से रात्रि में आए, बोले आप मेरे मेहमान हैं, गांव में चलिए, आराम से ठहरिए, कहां जाना है, चिरौली ही जाना है। तो स्वामी जी ने बताया कि मैंने कहा कि मैं यहीं पर ठीक से हूं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तब उन लोगों ने पूछा कि आप पका हुआ खाएंगे कि पका कर खाएंगे। स्वामी जी ने कहा, हमने कहा, स्वामी जी कहते हैं कि हमने कहा कि आप चिंता ना करें, हमारे पास सामान है। फिर भी वो कोरा आटा, सादा आटा और आलू कंडा आदि ले आए वो लोग। स्वामी जी ने बताया कि लिट्टी लगाई और खाकर हम सो गए। सवेरे उठा जल्दी और सोच इत्यादि होकर चलने को तैयार हो गए। तैयार हो रहा था कि कुछ औरतों का झुंड एक बार हमें देखकर चला गया। फिर गांव से कुछ पुरुष और स्त्रियां एक साथ एक झुंड में आए और स्वामी जी सामान लेकर निकल ही रहे थे। किसी स्त्री ने दूर से ही ललकारा कि पकड़ लो इस साधु को, इसी ने मेरी लड़की से शादी करके भाग कर अब साधु बन गया है। स्वामी जी ने कहा कि मैंने दूर से ही सुना उन लोगों की आवाज ललकार को और चला भाग और दौड़ते दौड़ते एक नदी जिसमें छाती छाती तक पानी था, मैं कूद गया उसमें। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा कि ये आफत कहां से आ गई, क्या बात है इत्यादि। निकलकर नदी के दूसरी तरफ गया, कपड़े तो सब हमारे भीग गए थे। स्वामी जी कह रहे हैं चिंता थी कि स्वामी जी पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। चिंतित होकर बैठ गया था कि एक राहगीर से मैंने पूछा कि भैया ये नदी के उस पार कौन सा गांव है। उसने जैसे ही नाम लिया कि इसे हर माया का नगरा कहते हैं कि मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और स्वामी जी यानी दादा गुरु जी की बात याद आ गई कि रास्ते में हर माया का नगरा पड़ता है, वहां मत ठहरना। अब क्या करें, बड़ी ही चिंता हमको हो गई। फिर किसी तरह सवेरे गुरु जी के पास पहुंचा जब, तो वो मुस्कुरा रहे थे। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी को कह रहे हैं स्वामी महाराज कि वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि बोलो पड़ गए चक्कर में ना, मैंने आगाह किया था तुमको, लेकिन कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कहा, मैं स्वामी जी के चरणों में गिरकर बारंबार माफी मांगी तो दादा गुरु ने कहा ठोकर लगने के बाद ही गुरु के वचन याद आते हैं, उसके पहले याद रहे तो ठोकर नहीं लगती है। खैर दादा गुरु ने स्वामी जी से कहा। इसका आशय क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। श्रीवास्तव जी कहते हैं मैं कुछ समझ नहीं पाया कि स्वामी जी महाराज इसको क्यों सुना रहे थे और कोई था नहीं पास में। हाँ, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, शायद मुझे चेताने के लिए ही कहा हो, क्योंकि जब मेरी शादी तय हो गई तो जयपुर में जब मैं पूछने गया था स्वामी जी से, बोले इतनी जल्दी क्या है। और वास्तव में मेरी शादी होने के बाद मेरी दिनचर्या में गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका वर्णन व्यक्तिगत होने के कारण मैं आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं। जय गुरुदेव।